तो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्ड, हिंदी में व्याकरण, हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारी टॉपिक है वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह ही हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णों का व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उसे कहते हैं वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके। हम यहाँ पे लिख देते हैं, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके। न किए जा सके, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर और व्यंजन। तो स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इन्हें बोलने के लिए किसी भी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इन्हें बोलते समय किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। उन्हें हम स्वर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये था हमारा पहला। अब आता है हमारा दूसरा, यानी व्यंजन। तो ये व्यंजन
व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन उसे कहते हैं, व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र व्यंजन व्यंजन स्वतंत्र व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक, इन्हें बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता? स्वरों की। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वरों की सहायता इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे ह्रस्व के भेद, मतलब स्वर के भेद। तो स्वर के भेद, स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला होता है हमारा ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है हमारा दीर्घ स्वर और तीसरा होता है हमारा प्लुत स्वर। ये 3 स्वरों के भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम से कम, क्या? कम से कम, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम से कम समय लगता है, कम से कम समय लगता है, उन्हें ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ को हम झटके से बोलते हैं, तो तो ये कम समय में बोला जा रहा है। ये 4 होते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ये 4 होते हैं, अ, छोटी, छोटा ऊ और री। ये 4 होते हैं। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? अब हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हम किसे कहते हैं? दीर्घ स्वरों को उच्चारण करते समय हमें ह्रस्व से दुगना समय लेना पड़ता है। जैसे इन्हें जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व से, किससे? ह्रस्व से, ह्रस्व से दुगुना, ह्रस्व से दुगुना समय लगे, ह्रस्व से दुगुना समय लगे, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर कहते हैं। हमारे दीर्घ स्वर 7 होते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं।
ये उन्हीं के पार्ट हैं। ये स्वर 11 होते हैं और ये उसी के प्रकार हैं, भेद। ये ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व 4 होते हैं और ये 7 होते हैं। जैसे में देख लीजिए, आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, अय, ओ और अ। हम अंग और अ को नहीं लेंगे क्योंकि वो अयोगवाह होते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं व्यंजन के बारे में। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब हम बताते हैं आपको व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन तो बता दिए थे हमने, अब पढ़ेंगे व्यंजन के। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जो कि पहला भेद इसका जो पहला भेद है वो है अंतस्थ। पहला भेद जो है वो है अंतस्थ। पहले भेद का नाम है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा होता है ऊष्म व्यंजन और हमारा तीसरा होता है स्पर्श व्यंजन। तो हम पहले की बात करें, पहले, दूसरा और ये तीसरा। हम पहले की बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, मुख से गर्म हवा निकलती है, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख से गर्म हवा निकले, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, जैसे में, जैसे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। स, छोटा स, कटकोन स और ह। ये 4 होते हैं जिन्हें बोलते समय मुख से गर्म हवा निकलती है। आप इसे बोलकर देख सकते हैं। जैसे हमने बोला स, तो अब स बोलते हैं तो मुख से गर्म हवा निकलती है। उसी तरह ये तीनों को भी बोलने पर, इन सब को बोलने पर मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब दूसरा हमारा आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन।
तो ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? पहले देख लीजिए अंतस्थ में, आपको कोई डाउट तो नहीं है। अंतस्थ में क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए मुख से गर्म हवा निकले, मतलब मुख से जब गर्म हवा निकलती है किसी वर्ण को बोलते समय, तो उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 हैं, स, स, ह, ये 4 ही हैं। ठीक। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जब मुख से बोलते समय हवा के तेज वेग से निकलने के कारण वह रगड़ जाती है। जब मुख से बोलने के कारण हवा तेज होने के कारण रगड़ जाती है, उसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जब मुख से बोलते समय तेज हवा के कारण तेज हवा के कारण हवा रगड़ जाती है, हवा मुख में रगड़ जाती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 होते हैं और ये आपने जो पढ़ा ये ऊष्म व्यंजन ही हैं। आप लोग जान नहीं पा रहे हैं, दरअसल ये जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन तो य, र, ल और व होते हैं। ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जैसे में यहाँ पर यही ये 4 ही जो हैं ये ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व होते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो हैं स, स, ह, इन्हें बोलते समय गर्म हवा निकलती है और ये तेज वेग से निकलते हैं, जिसके कारण ये ऊष्म हवा निकलती है और ये रगड़ जाते हैं और इन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, इन्हें बोलते समय भी मुख से गर्म हवा निकलती है मगर ये रगड़ती नहीं है उतनी, तो इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अब हमारा आता है स्पर्श व्यंजन, जो कि हमारा व्यंजनों का आखिरी एवं तीसरा प्रकार है। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण को बोलते समय या बोलते हुए हमारी जीवा मुख के अनेक भागों को छूती है। मुख के अनेक भागों को छूती है। मुख के अनेक भागों को छूती है
मुख के अनेक भागों को छूती है। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। हमने आपको बताया था वर्ण 52 होते हैं, जिसमें से 11 स्वर हो गए, 33 हमारे व्यंजन हो गए, 4 हमारे अंतस्थ हो गए, 4 हमारे ऊष्म हो गए, और ये 25 जो हैं ये हो गए हमारे 25 हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक, ये 33 आप हटा दीजिए। अब इन सबको जोड़िए। 25 4 29 4 33 33 और 11 44। तो ये 44 हो गए। ठीक, हमारा आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आते हैं, जिन्हें हम क ख ग घ, क ख घ घ से च छ झ झ, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये 25 हमारे हो जाते हैं। क से म तक ये हमारे 25 हो गए। अब व्यंजन समाप्त हो चुके हैं। 4 अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं, 11 स्वर होते हैं। पच्चीस 11 36, 36 और 4 39, 39 और 4 43। तो मित्रों ठीक है, ये तक हमारा व्यंजन तक का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम आपको मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ पूरी तैयारी से। धन्यवाद।